हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत कब है, 28 अप्रैल या 29 अप्रैल। जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और शुभ योग। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत 28 अप्रैल मंगलवार को है, जिस कारण ये भौम प्रदोष होगा। यानी कि मंगलवार को प्रदोष व्रत है तो मंगलवार को होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल, शुभ मुहूर्त, पारण समय, शुभ योग और भौम प्रदोष व्रत की कथा। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तब इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। ये विशेष रूप से मंगल दोष से मुक्ति के लिए, साहस, शक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत करने से जुड़ी हुई कथा का श्रवण करना चाहिए या पाठ करना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2026 में वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत 28 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल को शाम के 6:51 पर शुरू हो रही है और 29 अप्रैल को शाम के 7:51 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। प्रदोष काल शुभ मुहूर्त है शाम के 6:54 से रात्रि के 9:04 तक। मंगलवार को पड़ने के कारण ये भौम प्रदोष होगा। और इस दिन त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग में प्रदोष व्रत आ रहा है। इसके बाद हर्षण योग और उसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है। वहीं इस बार वैशाख शुक्ल भौम प्रदोष व्रत शाम के 6:51 तक है और शिववास भी रहेगा, जो कि बेहद शुभ है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, साथ ही शुद्ध वस्त्र धारण करें। वहीं भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प जरूर लें। साथ ही पूरे दिन सात्विक भाव रखें। वहीं संध्या के समय यानी कि प्रदोष काल में पूजा स्थल को साफ करके शिवलिंग को स्थापित करें, शुद्ध करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें और भौम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। फिर भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और माता पार्वती को भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित जरूर करें। अंत में आरती करें और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को होता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो कि विशेष रूप से मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रखने से
जीवन में चल रही बाधाएं, ऋण, रोग, शत्रु संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से शिव पार्वती का पूजन करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। भौम प्रदोष व्रत की कथा आप भी जरूर सुने, ध्यान से सुने। एक दिन हनुमान जी सीता जी की शरण में आए। आंखों में आंसू लिए वे सिर झुकाए वहीं बैठ गए। सीता जी ने उनसे पूछा कि हनुमान जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? हनुमान जी बोले, माता आपने मुझे वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ, क्योंकि मुझे अमर पद नहीं चाहिए, क्योंकि इस वजह से मुझे श्री राम से दूर रहना पड़ेगा। सीता जी मुस्कुरा कर बोली, हनुमान जी ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसते हैं, फिर आप इसके लिए मना क्यों कर रही हैं? इतने में वहाँ श्री राम जी आ गए और हनुमान जी के उदास होने का कारण पूछने लगे। तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, न जाने क्या हुआ हनुमान को, ये मुझसे अमर पदवी लौटाने आए हैं। इस पर श्री राम हनुमान जी से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। हनुमान जी रोकर बोले, प्रभु मुझे इस धरती पर छोड़कर आप अपने धाम साकेत पधार रहे हो। आपके बिना मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा। अब आप ही बताओ मैं यहाँ आपके बिना कैसे रहूँगा? इस पर श्री राम जी ने कहा, हनुमान सीता का ये वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि ये तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। ये कहकर हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँ। श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। जहाँ भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। तो दोस्तों ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, यानी कि जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय उस मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। संभव हो तो मंदिर जाकर पूजा करें, और नहीं तो आप घर के मंदिर में प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। आज के दिन ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और शक्ति साहस का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सात्विक रहना चाहिए, और अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर भूल कर भी सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, केतकी के फूल और नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।